आज मैं बताऊंगी आपको 10 ऐसी फूड आइटम में आने वाली चीज़ें जो डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकती है। इन चीज़ों को आपको अवॉइड करना ही करना है। देखो क्या होता है, जनरली डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट जो चलता है वो मेडिसिन से चलता है, लेकिन उसके अलावा जो आपको और भी बहुत सारी बातें हैं जो एक्स्ट्रा ध्यान में रखनी चाहिए, तो उसमें आती है सबसे पहले डाइट से आप डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, डायबिटीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर का लेवल हाई हो जाता है और आज हमारा देश यानी इंडिया डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, क्योंकि आज इंडिया में हर तीसरा और चौथा इंसान डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है। इसलिए डायबिटीज़ में मेडिसिन के अलावा और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो आपके डायबिटीज़ को सही करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो आज मैं बताऊंगी आपको डाइट प्लान के बारे में, यानी कुछ ऐसे फूड्स आइटम या कुछ ऐसे फ्रूट्स जो आपको डायबिटीज़ में बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, ये आपके ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ा देते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊंगी एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स नाम की चीज़ के बारे में। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसी रेंज होती है, 0 से 100 एक ऐसी रेंज होती है जिससे डिसाइड होता है कि कौन सा फूड डायबिटीज़ में खा सकते हो, कौन सा फूड डायबिटीज़ में नहीं खा सकते हैं। जनरली जिसकी रेंज 50 से कम होती है, यानी ऐसे फूड या फिर ऐसे फ्रूट्स जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम होता है, तो वो डायबिटीज़ के पेशेंट को हम खाने के लिए बोल सकते हैं। वो इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते और ब्लड की शुगर को इतना ज़्यादा हाई लेवल तक नहीं बढ़ाते। तो कुछ ऐसे फूड आइटम्स जो आपको डायबिटीज़ में अवॉइड करने ही करने हैं, उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है मैदा। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल जितने भी फास्ट फूड्स होते हैं वो सब मैदा के ही बने होते हैं। तो मैदा नॉर्मली भी हेल्दी लोगों के लिए भी अच्छा नहीं होता है, और डायबिटीज़ में तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना ही करना होता है, क्योंकि जितनी भी मैदा से बनी चीज़ें होती है, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, बर्गर हो, मोमोज़ हो या फिर मैगी, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती है वो सब ब्लड शुगर के लेवल को कहीं ना कहीं जाके डायरेक्टली इनडायरेक्टली बढ़ाई देती है। दूसरे नंबर पे आता है आलू। आलू में बहुत ज़्यादा अमाउंट में स्टार्च होता है, और स्टार्च एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है जो आपके ब्लड शुगर को लेवल को बढ़ा ही देती है। तो कोशिश कीजिए कम से कम अमाउंट में आप आलू खाएं, और अगर आपको खाना ही पड़ रहा है तो उसे बाकी सब्जियों के साथ मिक्स कर ले या फिर उसको बॉईल कर ले, तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट स्टार्च का कम हो जाता है। तीसरे नंबर पे आता है सफ़ेद शुगर। तीसरे नंबर पे आता है सफ़ेद शुगर, यानी वाइट शुगर। वाइट शुगर में जैसे कि चीनी, तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करना ही करना है। चीनी से ज़्यादा शुगर किसी और फूड में हो ही नहीं सकता। तो जनरली जैसे जो डायबिटीज़ के लोग होते हैं उनमें उनको चाय पीनी होती है या फिर कॉफ़ी पीनी होती है, तो आपको शुगर फ्री यानी वाइट शुगर से आपको दूर रहना है और आपको फीकी चाय स्टार्ट कर देनी है। अब मैं बताती हूँ चावल के बारे में। चावल यानी राइस में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, शुगर होती है, स्टार्च की फॉर्म में चावल होता है। तो डायबिटीज़ के लोगों को चावल अवॉइड करना है। उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है किशमिश, एंड उसके बाद आता है हनी। और हनी यानी शहद में आपको पता है कितना ज़्यादा मीठा होता है, तो नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना चाहिए, और शुगर के पेशेंट को हनी नहीं लेना है। नेक्स्ट आता है किशमिश। किशमिश का जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, किशमिश का कैसे, देखो आप ऐसे भी जान सकते हो कि किशमिश को अगर जब हम पानी में भिगो के रख देते हैं तो वो फूल जाती है। इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस इफ़ेक्ट। ऑस्मोसिस इफ़ेक्ट का मतलब है इसके अंदर इतना ज़्यादा हाई अमाउंट में शुगर है या जो भी है, वो उसके पानी को, बाहर जो पानी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। जनरली ऑस्मोसिस जो होता है वो पानी को एब्जॉर्ब ही कर लेता है। नेक्स्ट आता है आपके फ्रूट जूस। फ्रूट जूस में बताना चाहूँगी कि आप डायरेक्ट अगर फ्रूट्स खाते हैं तो उससे इतना ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता है जितना डायरेक्ट फ्रूट जूस से बढ़ता है, क्योंकि फ्रूट जूस में फाइबर्स का अमाउंट तो होता नहीं है, क्योंकि अगर फाइबर्स होते वो धीरे धीरे शुगर के लेवल को बढ़ाता है और वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो जाता है। फ्रूट्स जूस में सिर्फ जूस होता है, फाइबर्स नहीं होते, इसलिए वो बहुत तेज़ी से ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाता है। इसलिए अच्छा होगा कि आप फ्रूट जूस ना लेके फ्रूट्स खाएं। अब फ्रूट्स में भी आपको मैं बता देती हूँ डायबिटीज़ के पेशेंट में कौन कौन से फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए। पहला नंबर पे आता है बनाना यानी केला। दूसरे नंबर पे आता है चीकू। चीकू में भी काफ़ी शुगर होता है तो उसको भी अवॉइड करना ही चाहिए। और तीसरे नंबर पे आता है मैंगो। वैसे तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो इसके इंक्लूड करते हैं, लेकिन ये 3 फ्रूट्स तो शुगर में अवॉइड करने ही करने चाहिए।
नेक्स्ट है कैंडीज़। कैंडीज़ तो नाम से ही पता लग जाता है कि इनमें शुगर का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट को इसको अवॉइड करना है। कैंडीज़ के बाद मैं बात करूँगी सॉफ्ट ड्रिंक। सॉफ्ट ड्रिंक भी डायबिटीज़ के पेशेंट को नहीं लेना है। और केक, केक तो कोई भी बता सकता है कि केक में कितना ज़्यादा मीठा होता है, तो उसको भी आपको अवॉइड करना है। अब एक चीज़ है जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, पैक्ड जो जितने भी स्नैक्स होते हैं उसमें एक्चुअली क्या होता है, उसमें ट्रांस फैट का अमाउंट होता है। ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए अच्छा फैट नहीं होता है, ये एक बैड फैट होता है। अगर आप लंबे समय से कुछ ऐसे फूड्स या कुछ ऐसे आइटम्स खा रहे हैं जिसमें ट्रांस फैट कुछ ना कुछ अमाउंट में रहता है, तो बहुत लंबे समय के बाद यानी कुछ सालों के बाद वो ट्रांस फैट आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर जमने लगता है। और ब्लड वेसल्स में जमने के बाद जितनी भी ब्लड वेसल्स से रिलेटेड जितनी भी डिसीज़ होती है वो सब बनने लगती है। ब्लड वेसल्स के अंदर ये जाके एथेरोस्क्लेरोसिस कराता है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है ब्लड का जो ल्यूमन्स होता है उसके साइज़ को छोटा करने लगता है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में पेशेंट को हार्ट अटैक जैसी बीमारियों का सामना भी करना पड़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है डीप फ्राइड फ्रूट्स। डीप फ्राइड फ्रूट्स भी कहीं ना कहीं से ट्रांस फैट से ही रिलेटेड होता है, तो ये भी डायबिटीज़ के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है सॉस एंड फ्रेंच फ्राइज़। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, फ्रेंच फ्राइज़ ये भी कहीं ना कहीं ब्लड शुगर के लेवल को बढ़ाई देती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसे फूड आइटम्स या कुछ ऐसे फ्रूट्स जो आपको डायबिटीज़ में अवॉइड करने ही करने हैं। तो इनको आप ध्यान रखिए और अपने लाइफस्टाइल में इन चीज़ों को मत लाइए। इससे आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।